शुरुआत वहीं से होती है जहां दर्द जन्म लेता है। आपने कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? हमारे पास सब कुछ हो सकता है, रहने को घर, खाने को खाना, पहनने को अच्छे कपड़े, फिर भी दिल अंदर से खाली क्यों लगता है? कभी कभी हम हंसते हैं, पर वो हंसी नकली होती है। हम इंसानों से घिरे होते हैं, फिर भी अकेलापन काटता है। फोन में हजारों नंबर है, पर बात करने लायक कोई नहीं। दुख धीरे धीरे नहीं आता, वो हमारे अंदर पनपता है जैसे कोई साया। आज से 2500 साल पहले एक राजा के बेटे ने भी यही सवाल पूछा था कि आखिर दुख क्यों होता है। उनका नाम था सिद्धार्थ, एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ मिला था, शाही जीवन, वैभव, सुंदर पत्नी, बेटा, भविष्य का राज। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने 3 चीजें देखी, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान और एक मृत शरीर। और तब उन्होंने पहली बार जाना कि जीवन में एक चीज तय है और वो है दुख। और उसी रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, सुख सुविधाएं, और निकल पड़े एक ऐसे उत्तर की तलाश में जो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरी मानवता को दुख से मुक्त कर सके। उन्होंने ध्यान लगाया, आत्ममंथन किया, 6 सालों तक कठोर तपस्या की। कभी शरीर की हड्डियां दिखने लगी तो कभी मन के अंदर गहराई उतरने लगी। और अंततः बोध गया कि पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ और बन गए गौतम बुद्ध। ज्ञान की रोशनी में उन्होंने जो सबसे पहले कहा वो था, जीवन दुख है। लेकिन ये निराशा नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, और 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। एक, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और दुख के अंत का मार्ग है। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि दुख बुरा है। उन्होंने कहा, दुख को समझो, क्योंकि जब तुम कारण समझ लेते हो तो समाधान पास आ जाता है। तो फिर दुख का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, तृषा, तृष्णा, इच्छा, लालसा। हम कुछ चाहते हैं, अगर मिल गया तो हम डरते हैं उसे खोने से, और अगर नहीं मिला तो दुखी होते हैं उसके अभाव से। चाहे वो प्यार हो, पैसा हो या फिर पहचान हो, हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, पर दुनिया बदलती है, रिश्ते टूटते हैं, पैसा जाता है, शरीर बूढ़ा होता है और फिर हम टूट जाते हैं। बुद्ध ने इसे अटैचमेंट से सफरिंग कहा, और आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। आज की विज्ञान और मनोविज्ञान भी यही बात दोहराते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है दुख का एक बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन। हम सोशल मीडिया पर परफेक्ट जिंदगियां देखते हैं और अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से दुखी हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर कोई मालदीव्स में है तो कोई ऑडी चला रहा है और हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं। हम तृष्णा से जकड़े हुए हैं, और बुद्धा आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 2500 साल पहले थे। इन सब में बुद्ध का समाधान क्या है? जहां ज्यादातर लोग दुख से भागते हैं, तो बुद्ध ने हमें सिखाया, दुख से मत भागो, उसे समझो और फिर इसका इलाज खोजो। उन्होंने जो इलाज बताया उसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। यह 8 मार्ग है जिनसे हम धीरे धीरे दुख से मुक्त हो सकते हैं। एक है सम्यक दृष्टि,
सही नजरिया, चीजों को जैसी है वैसे देखना, भ्रम नहीं और अतिशयोक्ति नहीं। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी सच्चा इरादा, नफरत, हिंसा और लोभ से ऊपर उठना। तीसरा, सम्यक वाणी यानी विचारशील भाषा, झूठ, अपशब्द और गोसिप इनसे दूर रहना। चौथा, सम्यक कर्म, नैतिक व्यवहार यानी किसी को हानि न पहुंचाना और करुणा से जीना। पांचवा, सम्यक आजीविका यानी सच्चा जीवन निर्वाह, ऐसा काम ना करना जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। छठा है सम्यक प्रयास, सही दिशा में मेहनत करना, मन के बुरे विचारों को हटाना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। सातवां है सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, वर्तमान में पूरी जागरूकता से जीना। और आठवां है सम्यक समाधि यानी ध्यान की स्थिति, मन को शांति और स्थिरता में लाना। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक विज्ञान है, एक गाइडलाइन है, एक ऐसी इनर इंजीनियरिंग जो हर इंसान को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, एक सच्चे सुख की ओर ले जा सकती है। आज की दुनिया में बुद्ध की रिलीवेंस क्या है? आज जब हर इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपटीशन और लॉनलीनेस में जूझ रहा है, वहां बुद्ध का दर्शन और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आज हम भाग रहे हैं लाइक, फॉलो, स्टेटस, सैलरी, रील्स, लेकिन भीतर एक खालीपन है जो किसी ऐप से नहीं भरता। बुद्ध हमें सिखाते हैं खुशी बाहर नहीं अंदर से आती है, और दुख भी बाहर नहीं, हमारी सोच, इच्छाओं और अपेक्षाओं से पैदा होता है। आखिर इस सब का सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करें? तो क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं? क्या यही समाधान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कभी भी संसार को छोड़ने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, संसार में रहते हुए अंदर से जागो। कुछ छोटे कदम उठाइए जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करें। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप को हफ्ते में एक दिन ब्रेक देना चाहिए। माइंडफुल वॉकिंग शुरू करें, वो भी मोबाइल के बिना, सिर्फ खुद से जुड़ना, दूसरों को सुनना, और वो भी बिना जजमेंट के। और सबसे जरूरी, अपनी इच्छाओं को पहचानना और उन्हें ऑब्सेशन से बचने से रोकना। क्या आपने गौर किया है, जब कोई बच्चा हंसता है वो पूरे दिल से हंसता है, वो ज्यादा चाहता नहीं, बस जो है उसी में जीता है। बुद्ध ने कहा था, हम दुखी होते हैं क्योंकि हम भूल गए हैं कि सच्चा सुख क्या होता है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप क्या है, एक देवता या फिर एक जादूगर? तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस जागा हुआ इंसान हूं। शायद हम सबको भी यही करना है, जागना, अपने भीतर झांकना। दुख है पर उससे मुक्ति भी है और रास्ता भी है, बस चलने की हिम्मत चाहिए। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा से जुड़ा हो तो एक बार आंख बंद करके बुद्धा को याद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जागा हुआ हूं? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए।